हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएसएच और एसएफटीपी क्या होता है और ये कैसे रियल आईटी वर्ल्ड में काम आता है। एसएसएच और एसएफटीपी दोनों एक प्रोटोकॉल हैं जो पोर्ट नंबर 22 पर वर्क करते हैं। इन प्रोटोकॉल को यूज करके हम एक सिस्टम में लॉगिन करते हैं। भले ही ये दोनों प्रोटोकॉल कनेक्टिविटी के काम आते हैं, पर इन दोनों के काम एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम बात करते हैं एसएसएच की, जिसको हम सिक्योर शेल भी कहते हैं, और ये एक यूजर टाइप है जिसकी हेल्प से हम एक सर्वर में लॉगिन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसएसएच एक यूजर टाइप है जिसकी फुल फॉर्म होती है सिक्योर शेल, और ये पोर्ट नंबर 22 पर काम करता है। एसएसएच हमारे इसलिए काम आता है ताकि हम कंप्यूटर में, जिसको हम सर्वर भी कहते हैं, उसमें लॉगिन कर सके एक एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू, और ये एक लिमिटेड एक्सेस देता है एसएसएच यूजर को उसकी होम डायरेक्टरी का ही सिर्फ। एसएसएच का एक रेगुलर यूजर कोई भी सिस्टम लेवल चेंजेस नहीं कर सकता। इसके लिए उसको सूडो प्रिविलेजेस की नीड होती है, जिसको हम एडमिन राइट्स भी कहते हैं। बट एसएसएच यूजर एक एसएफटीपी यूजर के रूप में लॉगिन भी कर सकता है और फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड भी कर सकता है अपनी स्पेसिफिक जेल्ड डायरेक्टरी में, जिसको हम होम डायरेक्टरी कहते हैं एसएसएच के सिनेरियो में। दूसरा हमारा जो यूजर टाइप है उसको हम कहते हैं एसएफटीपी यूजर। एसएफटीपी का फुल फॉर्म होता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी पोर्ट 22 पे वर्क करता है बिकॉज ये एसएसएच के ऊपर ही काम करता है। दैट मीन्स इसका जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एसएसएच पे ही वर्क करता है। इसके थ्रू हम एक सर्वर में लॉगिन करते हैं और इस टाइप के यूजर को एक फिक्स्ड एक्सेस होता है उसकी जेल डायरेक्टरी का, जिससे वो बाहर नहीं जा सकता। दैट मीन्स कि जो भी डायरेक्टरी हमने इस टाइप के यूजर को असाइन की है, ये सिर्फ उसी के अंदर रहता है और उसी में चेंजेस कर सकता है। दैट मीन्स फाइल अपलोड करना, डाउनलोड करना। इस टाइप का यूजर किसी दूसरे की होम डायरेक्टरी या सिस्टम डायरेक्टरी को एक्सेस नहीं कर सकता। और जैसे कि मैंने ये बताया कि ये यूजफुल होता है सिर्फ फाइल अपलोड और डाउनलोड्स के लिए। ये कोई कमांड्स पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता जो एक नॉर्मल एसएसएच यूजर कर सकता है। और इस केस में सर्वर का जो रिस्क लेवल है वो बहुत ज्यादा ही मिनिमल होता है, बिकॉज तो जब भी एसएफटीपी यूजर सर्वर को एक्सेस करता है एसएफटीपी प्रोटोकॉल से, तो वो सिर्फ एक जेल डायरेक्टरी तक ही रहता है, जिसकी वजह से वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता अपनी जेल डायरेक्टरी के बाहर जाकर। इसीलिए सर्वर रिस्क लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा ही मिनिमल होता है। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि एसएसएच यूज़र कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे एक्सेस करते हैं। तो पहला सवाल है कि हाउ टू क्रिएट एसएसएच यूज़र। तो एसएसएच यूज़र को क्रिएट करने का मेथड बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक कमांड रन करनी है, यूज़र ऐड, और उसका यूज़र नेम बताना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब जैसे कि हम अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं और मैंने एज अ रूट लॉगिन किया है, बिकॉज कोई भी सिस्टम लेवल चेंजेस करने के लिए आपको रूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम एक यूजर ऐड करेंगे एसएसएच प्रोटोकॉल के लिए। उसके लिए हम कमांड चलाएंगे यूजर ऐड, और यूजर का नेम जो हम दे देते हैं माई टेस्ट एसएसएच यूजर। इसका हम पासवर्ड रिसेट कर लेंगे, तभी इस यूजर से हम सिस्टम को एक्सेस कर सकेंगे। एसएसएच यूजर। अब यहाँ पर हमारे को एक सिक्योर पासवर्ड देना है। अब हम देख लेंगे कि इसकी होम डायरेक्टरी क्रिएट हुई कि नहीं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने माई टेस्ट एसएसएच यूजर बनाया था जिसकी होम डायरेक्टरी भी एक्सेस हो गई है। अब इस यूजर से हम सिस्टम को एक्सेस करके देखते हैं। तो उसके लिए मैंने जैसे प्रोटोकॉल बताया था एसएसएच, तो एसएसएच माई टेस्ट एसएसएच यूजर, जो यूजर नेम और आईपी एड्रेस जो भी तुम्हारे सिस्टम का है, यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा यूजर एसएसएच वाला वही है कि नहीं। अब जैसे कि देखिए मैं सिस्टम पे लॉगिन कर चुका हूँ माई टेस्ट एसएसएच यूजर के नाम से, और अगर जब मैंने ये कमांड से चेक किया कि हु एम आई, तो वो दिखा रहा है माई टेस्ट एसएसएच यूजर। अब नेक्स्ट चीज है कि क्या रेगुलर एसएसएच यूजर सिस्टम लेवल चेंजेस कर सकता है। अब सिस्टम लेवल चेंजेस का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दें। सिस्टम लेवल से मतलब है कि आप अगर यूजर ऐड करना चाहते हो, कोई परमिशन चेंज करना चाहते हो, या कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करना चाहते हो, तो उस केस में क्या ये यूजर कर पाएगा। तो इसके थ्रू हम एक यूजर ऐड करने की कोशिश करते हैं। टेस्ट यूजर 2। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे एक परमिशन डिनाइड का एरर आया है। मैंने कमांड करी यूजर ऐड रन और उसके आगे लिखा गया परमिशन डिनाइड।
यूजर ऐड कैनॉट लॉग etc पासवर्ड ट्राई अगेन लेटर। दैट मीन्स कि इस यूजर के पास रूट एक्सेस यानी सूडो प्रिविलेजेस यानी एडमिन राइट्स नहीं है, इसलिए ये सिस्टम लेवल चेंजेस नहीं कर सकता। अब हम ट्राई करते हैं क्या हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन को रिव्यू कर सकते हैं इसी यूजर के थ्रू। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस etc फोल्डर के अंदर रिजॉल्व कॉन्फ़िग को रिव्यू करूं। कैट रिजॉल्व डॉट कॉन्फ़िग। अब देखो मैं रिव्यू कर सकता हूं। दैट मीन्स कि मेरे पास राइट्स हैं कि मैं इस यूजर के थ्रू इस फाइल को रिव्यू कर सकता हूं। क्या मैं एडिट कर पाऊंगा इस फाइल को? चलिए ट्राई करते हैं। नहीं। अब देखिए इस फाइल को मैं एडिट नहीं कर सकता। हालांकि आप देख रहे हो कि मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूं तो वहां पर आ रहा है, बट अगर इसको मैं सेव करना चाहूंगा तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगा बिकॉज यहाँ पे नीचे वार्निंग आ रही है चेंजिंग रीड ओनली फाइल। दैट मीन्स कि ये रीड ओनली फाइल है इस यूजर के लिए, तो इस फाइल में मैं कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। अब हम चेक करेंगे क्या इस यूजर के थ्रू हम लॉग्स वगैरह रिव्यू कर सकते हैं। पहले मैं वेयर लॉग डायरेक्टरी में जाता हूँ, लॉग्स देखता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं मैसेजेस लॉग को रिव्यू करूँ। तो कैट मैसेजेस। तो अब आप देखिए मैं इस सिस्टम में इस यूजर के थ्रू मैसेजेस लॉग को भी रिव्यू नहीं कर सकता बिकॉज मुझे परमिशन डिनाई का एरर आ रहा है। तो जब तक इस यूजर के पास सूडो राइट्स नहीं होंगे तब तक ये यूजर किसी भी लॉग फाइल को रिव्यू नहीं कर सकेगा और कोई भी सिस्टम लेवल चेंजेस नहीं कर सकेगा। तो चलिए इस यूजर को सूडो राइट्स देख के देखते हैं। तो सूडो राइट्स देने के लिए बहुत ही सिंपल कमांड है यूजर मोड यूजर मॉडिफिकेशन, और इस यूजर को हम सूडो ग्रुप या व्हील ग्रुप में ऐड करेंगे। किसी किसी सिस्टम में सूडो ग्रुप में ऐड करते हैं और किसी किसी सिस्टम में व्हील ग्रुप में ऐड करते हैं, बट आप दोनों में ट्राई कर लेना। बट मोस्टली सिस्टम्स में सूडो में ही ऐड किया जाता है। यहाँ हम गिनेंगे यूजर नेम और इसको सूडो ग्रुप में भी ऐड कर ही देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से ग्रुप में ऐड हो चुका है। उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे कैट etc पासवर्ड ग्रेप कमांड माई टेस्ट ssh यूजर एक सेकंड माई ssh। अब आप देख सकते हैं कि जो इस यूजर के पास ग्रुप्स हैं वो है एक इसका खुद का ग्रुप माई टेस्ट ssh यूजर और एक व्हील ग्रुप जो मैंने ऐड किया और एक सूडो ग्रुप। हालांकि दोनों ग्रुप करने कंपलसरी नहीं है ऐड, बट क्या सीन है कि किसी किसी में व्हील ग्रुप काम करता है एज ए सूडो और लिस्ट, किसी किसी में सूडो, इसलिए मैंने इसको दोनों ही लिस्ट में ऐड कर दिया है ग्रुप्स में। तो अब चलिए चेक करते हैं क्या ये सिस्टम लेवल चेंजेस अब कर सकेगा कि नहीं। इसके लिए मैं दोबारा से अपने टेस्ट यूजर पे आ चुका हूँ और मैं अब कमांड रन करूंगा सूडो यूजर ऐड करने के लिए और एक टेस्ट यूजर टेस्ट ssh2। अब ये सूडो का पासवर्ड मांग रहा है जो मुझे देना पड़ेगा। अब देखिए ये कह रहा है कि माई टेस्ट ssh यूजर इज नॉट इन योर sudo फाइल, दिस इंसिडेंट विल बी रिपोर्टेड। दैट मीन्स कि इस यूजर के पास अभी भी sudo एक्सेस नहीं है। तो चलिए रिव्यू करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे vi etc इस यूजर को sudo लिस्ट में ऐड कर देंगे और यहाँ पे यूजर का नाम देंगे माई टेस्ट ssh यूजर ऑल इज इक्वल टू ऑल। अब इसको फाइल को सेव कर देंगे। अब चेक करते कि यूजर के पास sudo एक्सेस आया या नहीं।
अब देखिए ये यूजर एक sudo लिस्ट में ऐड हो चुका है, इसीलिए ये कमांड जब मैंने रन करी sudo user add test1, तो हमारा यूजर test1 ऐड हो चुका है। इसको वेरीफाई कर लेंगे ऐड। अब देखिए ये यूजर क्रिएट हो चुका है। अब इसको वर्क कराने के लिए हमारे को इसका पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इस टेस्ट यूजर से भी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए अब हम इस यूजर को भी लॉगिन करके चेक कर लेंगे। SSH test1 @IP एड्रेस। अब देखिए अब हम ये नए यूजर से भी लॉगिन कर चुके हैं जो है test1। तो इसी तरीके से आप किसी भी यूजर को sudo एक्सेस दे सकते हैं। sudo एक्सेस देने के लिए या तो आपको उसको व्हील ग्रुप में ऐड करना पड़ता है, या तो आपको उसको sudo ग्रुप में ऐड करना पड़ता है। अगर इस दोनों ही केस में ये वर्क नहीं करता तो आपको ये sudoers की जो कॉन्फ़िग फाइल है etc फ़ोल्डर के अंदर, उसमें यूज़र को ऐड करना पड़ता है, जैसे मैंने करवाया। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम ग्रैब कर लेंगे यूज़र का नाम my test ssh। बिकॉज़ पूरी फाइल रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, हम पैटर्न से सर्च करेंगे। देखिए, यहाँ मैंने ये इन्फॉर्मेशन वहाँ दी थी, यहाँ यूज़र नेम दिया था ऑल ऑल ऑल। दैट मीन्स कि इस यूज़र के पास sudo एक्सेस में सारी परमिशंस ग्रांट करनी है। इसी तरीके से आप एक SSH यूज़र बना सकते हैं और उस SSH यूज़र को सुपर यूज़र भी बना सकते हैं, ताकि वो कोई भी टास्क परफॉर्म कर सके, सिस्टम लेवल चेंजेस कर सके, या कोई भी यूज़र को ऐड कर सके, परमिशन ग्रांट कर सके, या ओनरशिप चेंज कर सके एक सिस्टम में। तो चलिए अब अगली चीज़ देखते हैं। अब यूज़र ऐड कमांड्स के साथ उसके डिफरेंट फ्लैग्स भी होते हैं, उनका मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। पहला होता है यूज़र ऐड एम। जब हम ये कमांड रन करते हैं तो यूज़र जब क्रिएट होता है वो उसकी होम डायरेक्टरी के साथ होता है। हालाँकि अगर आप इस -m को यूज़ नहीं भी करोगे तब भी यूज़र क्रिएट होगा उसकी होम डायरेक्टरी के साथ। इन केस वो यूज़र होम डायरेक्टरी के साथ ऐड नहीं होता, तो उस केस में आप एक कमांड रन कर सकते हैं यूज़र मोड -d, उस डायरेक्टरी का नाम जिसको आपको उसकी होम डायरेक्टरी बनानी है, और यूज़र नेम। इस तरीके से यूज़र मोड d पाथ और यूज़र नेम। इस तरीके से आप एक एग्जिस्टिंग यूजर की होम डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हो। अगला जो कमांड है वो है यूजर ऐड -s। s का मतलब होता है शेल टाइप। अगर आप इसको मेंशन नहीं करोगे तो उसको एक डिफॉल्ट शेल असाइन हो जाएगी, जिसे हम बैश कहते हैं, जो हर सिस्टम में एक डिफॉल्ट शेल है। बट इसका एक अलग भी यूज है, वो मैं आपको थोड़ी देर में ही बताऊंगा। नेक्स्ट जो कमांड होती है यूजर ऐड ई। ई का मतलब है कि जब हम यूजर क्रिएट करेंगे तो उसकी अकाउंट एक्सपायरी डेट पहले से ही सेट कर देंगे। ये उस केस में होता है कि जब हमें कोई टेम्परेरी यूजर क्रिएट करना होता है और उसकी एक्सपायरी डेट हमारे को पहले से ही डिसाइड कर रखी होती है, इस यूजर अकाउंट का इस डेट को जो अकाउंट है वो एक्सपायर कर जाए, ताकि उस डेट के बाद वो यूजर एग्जिस्ट ना करे या उसका अकाउंट लॉक हो जाए। अगला जो है फ्लैग, उसको कहते हैं -f। इसमें क्या होता है कि हम स्पेसिफाई करते हैं कि डेज आफ्टर अकाउंट इज डिसेबल्ड। दैट मीन्स कि जब हमने उसकी एक्सपायरी डेट सेट कर दी और उसके कुछ दिन बाद जो हम मेंशन करेंगे, जैसे कि हमने मान लो 10 दिन मेंशन कर दिए, अब हमने एक्सपायरी डेट रख दी कुछ भी। अगर उस एक्सपायरी डेट के 10 दिन बाद तक भी यूजर अनलॉक ना किया गया, तो उस केस में यूजर का जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा। अगला जो फ्लैग है उसे हम कहते हैं -c। ये होता है यूजर प्रॉपर्टीज को स्पेसिफाई करने के लिए, जैसे कि नेम, कॉन्टैक्ट। अब हम यूजर ऐड करते हैं तो उस केस में हम उसकी प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। दैट मीन्स कि यूजर की डिटेल होगी कि यूजर का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसकी ईमेल क्या है। ये बाद में बहुत काम आता है किसी यूजर को ट्रैक करने के लिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है वो है हाउ टू सिक्योर SSH यूजर टू अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखिए जब भी आप SSH
यूज़र कोई क्रिएट करते हैं या कोई भी सर्वर नया-नया कॉन्फ़िग करते हैं, तो उस केस में आपको कुछ चीज़ों का पहले से ही ध्यान रखना पड़ता है जिसको हम सर्वर हार्डनिंग भी कहते हैं। उस केस में आपको रूट लॉगिन को डिसेबल करना पड़ता है पहले से ही, ताकि कोई भी रूट लॉगिन के थ्रू एक्सेस ना कर पाए सिस्टम को। और उस केस में कोई आप एक प्राइमरी यूज़र बनाते जिसको सूडो एक्सेस दे देते ताकि रूट वाले सारे काम वो खुद से कर सके। अगला होता है कि स्पेसिफिक आईपी से कनेक्शन अलाउ करना। दैट मीन्स कि आप चाहते हैं कि आपके सर्वर को सिर्फ एक स्पेसिफिक आईपी से ही एक्सेस किया जाए, उस केस में आपको वहाँ स्पेसिफिक आईपी मेंशन करनी पड़ती है। आप एक सिस्टम का पोर्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट एसएसएच का होता है उसको हम 22 कहते हैं, बट आप चाहते हैं कि आपका पोर्ट किसी को पता ना चले, तो उस केस में आप पोर्ट को चेंज कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने पोर्ट रख दिया 2220, 3330, 8880, आप कुछ भी पोर्ट मेंशन कर सकते हैं। और उस केस में आपको पोर्ट मेंशन करना पड़ेगा जब आप एसएसएच एक्सेस करेंगे अपने सर्वर को। जो सबसे मेन और रियल आईटी वर्ल्ड में चीज़ें यूज़ होती हैं, उसको हम कहते हैं एनेबलिंग की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। दैट मीन्स कि इस केस में आपको यूज़र पासवर्ड प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप एक एसएसएच कमांड रन करते हो तो आपका यूज़र ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है, जो मैंने ऑलरेडी एनेबल किया हुआ है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे विदाउट पासवर्ड आप सिस्टम पे लॉगिन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं लॉग आउट कर देता हूँ सिस्टम को और अब मैं कमांड चलाता हूँ एसएसएच और अपना प्राइमरी यूज़र जो सूडो एक्सेस वाला है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मुझे पासवर्ड नहीं पूछेगा, डायरेक्ट लॉगिन कर देगा। देखिए आप, कि विदाउट पासवर्ड इसने मुझे लॉगिन कर दिया। तो इस केस में की बेस्ड ऑथेंटिकेशन काम आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगा कि इसको एनेबल कैसे करते हैं, ताकि आपको रियल आईटी वर्ल्ड के हिसाब से पता चल सके कि की बेस्ड ऑथेंटिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है और ये क्यों काम आता है और ये कैसे काम आता है। अगला है हाउ टू एक्सेस अ सिस्टम यूजिंग एसएसएच। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि एसएसएच के थ्रू सिस्टम को एक्सेस करने के लिए हमें पहले एसएसएच प्रोटोकॉल मेंशन करना पड़ता है, यूज़र नेम मेंशन करना पड़ता है और उसके बाद उसका आईपी एड्रेस। जब ये कमांड आप रन करते हैं तो उसके बाद आपको पासवर्ड के लिए पूछता है, वो पासवर्ड डालेंगे तो आप सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। अगला जो हमारा सिनेरियो है एसएफटीपी यूज़र। जैसे मैंने बताया था कि एसएफटीपी यूज़र जो है एक सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़र है, जो क्रिएट किया जाता है जब आपको सिस्टम पर एक जेल डायरेक्टरी में यूज़र से सिर्फ फाइल्स अपलोड या डाउनलोड करवानी है। ये उस केस में काम आता है, मान लीजिए आपका कोई सर्वर है, उस पे वेबसाइट रन कर रही है और आपका डेवलपर चाहता है कि मुझे उस वेबसाइट पे कुछ फाइल्स अपलोड करनी है। तो उस केस में आप उस डेवलपर का एक एसएफटीपी अकाउंट बनवाते हैं और उस एसएफटीपी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप अपने डेवलपर को देते हैं, ताकि वो डेवलपर आपका एक जेल्ड डायरेक्टरी जो आपने स्पेसिफाई की है वहाँ पर वेब पेजेस को अपलोड कर सके और कोई भी चेंजेस कर सके। और यही प्राइमरी रीज़न है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में यही एक प्राइमरी रूल है कि कोई भी डेवलपर हो गया या कोडर हो गया, उस केस में उसको एसएफटीपी यूज़र एक्सेस ही दिया जाता है रेदर देन एसएसएच एक्सेस। तो अब हम जानेंगे कि हाउ टू क्रिएट एसएफटीपी यूज़र। तो देखो, यूज़र क्रिएट करने का सिस्टम सेम है, यूज़र ऐड और यूज़र नेम। जैसे आप एसएसएच यूज़र क्रिएट करते हैं, सेम ही आप एसएफटीपी यूज़र क्रिएट करते हैं। बस इसमें एक स्लाइड सा चेंज होता है जो मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमने बात करी थी यूज़र ऐड माइनस एस, दैट मीन्स शेल टाइप। इस केस पे हमारे को इसको शेल का एक्सेस नहीं देना होता। दैट मीन्स कि हम नहीं चाहते कि ये यूज़र एसएसएच लॉगिन कर सके, ये सिर्फ एक एसएफटीपी यूज़र के रूप में ही काम करे। तो उस केस में हम जो शेल इन्फॉर्मेशन स्पेसिफाई करते हैं उसको हम कहते हैं एस बिन नो लॉगिन। तो नो लॉगिन से यहाँ पे मतलब है कि ये यूज़र एसएसएच के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसको करके मैं दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ और उस यूज़र को मैं शेल असाइन करता हूँ एस बिन नो लॉगिन और इस यूज़र का मैं नाम रखता हूँ एसएफटीपी टेस्ट यूज़र। अब इसका मैं पासवर्ड असाइन कर देता हूँ एसएफटीपी
टेस्ट यूजर। ठीक है, हमारा क्रिएट हो चुका है एसएफटीपी यूजर। इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। कैट ईटीसी पासवर्ड। देखिए, जो एक रेगुलर एसएसएच यूजर होता है, उसमें जो शेल असाइन होती है उसको हम कहते हैं बिन बैश। जैसे मैंने बताया था कि बैश एक शेल टाइप है, तो ये यूजर एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो हमने अभी एक एसएफटीपी टेस्ट यूजर क्रिएट किया, उसमें शेल टाइप में लिखा है एस बिन नो लॉगिन। दैट मीन्स कि ये यूजर सिर्फ एसएफटीपी के थ्रू सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा, और इसके पास कोई भी एक्सेस नहीं है कि ये एसएसएच के थ्रू एक सिस्टम को एक्सेस कर सके। लेकिन अगर हम इस यूजर से अभी सिस्टम को एक्सेस करना चाहेंगे, तो हम यूजर एक्सेस नहीं कर सकेंगे, बिकॉज हमने इसकी होम डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं करी। दैट मीन्स हमने इसकी जेल डायरेक्टरी स्पेसिफाई नहीं करी। तो उस केस में हमारे को इसकी पहले एक जेल डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। इसके लिए हम करेंगे मेक dir। इस यूजर का नाम हमने मेंशन किया हुआ है एसएफटीपी यूजर, एसएफटीपी यूजर। और हम इसको कौन सी जेल डायरेक्टरी में रखेंगे? अपलोड में। दैट मीन्स कि ये इस डायरेक्टरी के अंदर ही कुछ भी डेटा अपलोड कर सके और डाउनलोड कर सके। तो अब हम इसकी ओनरशिप चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो ch रूट डायरेक्टरी के अंदर जो एसएफटीपी यूजर है, इसको हमने, इसका ओनर हमने रूट को बनाया और ग्रुप को रूट बनाया है, ताकि इस डायरेक्टरी में कोई कुछ चेंजेस ना कर सके। सिर्फ इसके अंदर जो डायरेक्टरी अपलोड है, उसमें ही यूजर अपलोड कर सके और डेटा को डाउनलोड कर सके, और इस डायरेक्टरी से वो किसी दूसरी डायरेक्टरी में मूव ना कर सके, और इसी डायरेक्टरी में वो जेल हो जाए। दैट मीन्स कि कैद हो जाए। अब इस कमांड में मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि परमिशन चेंजेस करना चाह रहा हूँ उसकी। दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा रूट है, पहले तो मैं आपको परमिशंस की इंफॉर्मेशन देता हूँ। जो पहला होता है नंबर, उसको हम कहते हैं ओनर। जो मिडल वाला होता है उसको हम कहते हैं ग्रुप, और थर्ड वाले को हम कहते हैं अदर। दैट मीन्स कि मैं चाहता हूँ कि जो होम ch root sftp यूजर है, इसका जो ओनर है उसके पास फुल परमिशन हो, जो ग्रुप है उसके पास सिर्फ एग्जीक्यूट और रीड परमिशन हो, और जो अदर यूजर है जो उस ग्रुप में ऐड नहीं है, उसके पास भी सिर्फ एग्जीक्यूट और रीड परमिशन हो। इस ch मोड और ch on के बारे में मैं आने वाली किसी वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। इसको पूरे तरीके से इसको डिस्क्राइब करूंगा कि कैसे वर्क करता है, और न्यूमेरिक वैल्यू में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इसके पास कौन सी परमिशन है, और अल्फाबेटिकली हम कैसे असाइन करते हैं परमिशंस, और ओनरशिप और ग्रुप ओनरशिप को हम कैसे चेंज करते हैं, मैं आने वाली किसी वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो अभी के केस में हम ch मोड के थ्रू यूजर को फुल एक्सेस दे रहे हैं, ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट का, और अदर को रीड और एग्जीक्यूट का, इस एसएफटीपी यूजर जो ch रूट डायरेक्टरी के अंदर है उस पे सिर्फ। अब हम ch ओनरशिप में एसएफटीपी यूजर जो हमने बनाया था, एसएफटीपी टेस्ट यूजर, को ओनर बनाएंगे इस अपलोड डायरेक्टरी का, ताकि वो चेंजेस कर सके। और इसी को हम ग्रुप बनाएंगे। अपलोड। दैट मीन्स कि ये यूजर जो है इस अपलोड डायरेक्टरी का ओनर भी है, इसी का ये ग्रुप भी है। अगर मैं किसी यूजर को एसएफटीपी टेस्ट यूजर के अंदर ऐड करता हूं, तो वो इस डायरेक्टरी के अंदर जो भी डेटा उसको रिव्यू कर सकेगा और एग्जीक्यूट कर सकेगा। अब मैं chmod कमांड के थ्रू इस डायरेक्टरी को भी परमिशन असाइन करता हूं। अब यहाँ मैंने क्या किया कि जो अपलोड डायरेक्टरी है, उसपे मैं चाहता हूँ कि जो इसका ओनर है एसएफटीपी यूजर, उसके पास फुल राइट्स हो। जो ग्रुप है एसएफटीपी यूजर, यानी इस ग्रुप के अंदर मैं अगर किसी यूजर को ऐड करूंगा, तो
उसके पास सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट का एक्सेस होगा, और जो भी अदर यूजर होगा जो इस ग्रुप के अंदर ऐड नहीं भी होगा उसके पास भी रीड एंड एग्जीक्यूट का एक्सेस होगा। तो चलिए इसको असाइन कर देते हैं परमिशन। अब हम एक चेंज करेंगे इसकी ईटीसी फाइल में, ताकि ये यूजर जो है एसएफटीपी के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, जिसके लिए हमारे को एसएसएचडी कॉन्फ़िग में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब हम इसमें सबसे नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैच यूजर को कर देंगे एसएफटीपी टेस्ट यूजर। ये हम चाहते हैं कि जो यूजर मैच करे वो सिर्फ एसएफटीपी टेस्ट यूजर हो। ch रूट डायरेक्टरी जो उसकी होम डायरेक्टरी, दैट मीन्स कि वो उस डायरेक्टरी से बाहर ना जा पाए। और ये कॉन्फ़िगरेशन मैं किसी आने वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे वर्क करती है, और हम एसएफटीपी की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ताकि आप एक बार ही ये कॉन्फ़िग स्पेसिफाई करने के बाद किसी भी यूजर को जब एसएफटीपी यूजर बनाओगे वो ऑटोमेटिकली अपनी जेल डायरेक्टरी में कैद हो जाएगा। तो चलिए इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। अब हम इसकी कॉन्फ़िग चेक करेंगे कि हमारी SSH HD कॉन्फ़िग सही है कि नहीं, और ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी एरर होगा तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा और आप उसको चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इसको टेस्ट किए बिना आप अपनी कोई भी सर्विस को रीस्टार्ट ना करिए। अब हम सर्विस को रीस्टार्ट कर देंगे। अब हम इस SFTP टेस्ट यूजर से एक्सेस करके देखते हैं सिस्टम को। तो जैसे कि मैंने बताया था कि SFTP प्रोटोकॉल से हम इस सिस्टम को एक्सेस करेंगे, बिकॉज हमारे को सिर्फ फाइल्स अपलोड या डाउनलोड करनी है। तो SFTP टेस्ट यूजर IP एड्रेस, अब ये पासवर्ड मांग रहा है, हम इसका पासवर्ड देंगे। कनेक्शन क्लोज। अब हम देखते हैं इसमें एरर क्या है। दिखा रहा है सेंड डिस्कनेक्ट कनेक्शन रीसेट। अब इसको हम लॉग में चेक करते हैं कि एरर है कि एक्चुअल। तो हम टेल कर लेंगे, हमारे को लास्ट के कुछ ही फाइलें देखनी है। बैड ओनरशिप और मोड फॉर ch रूट डायरेक्टरी SFTP यूजर। अब जैसे कि क्या सीन है कि जब हमने ये SFTP यूजर बनाया था तो उसका ऑटोमेटिकली ये SFTP टेस्ट यूजर का होम डायरेक्टरी भी बन गया। तो हमको उसकी होम डायरेक्टरी को वहां से चेंज करके ch रूट वाली डायरेक्टरी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। उस केस में हम कैसे करेंगे, यूजर मोड डी, क्योंकि हमारे को डायरेक्टरी चेंज करनी है, SFTP यूजर और यूजर का नाम। अब हम चेक करते हैं कि यूजर एक्सेस कर पाएगा कि नहीं। सेम कमांड रन करेंगे, SFTP टेस्ट यूजर। देखिए अब हम कनेक्टेड है सिस्टम से, दैट मीन्स कि हमने उसकी ओनरशिप को चेंज कर दिया था। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर एरर दिखाया ताकि आपको पता चल सके कि लॉग्स में हम कैसे रिव्यू करते हैं कि क्या एरर आ रहा है। अब हम देखते हैं हम कौन सी डायरेक्टरी में है। अभी जो रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है रूट। अब हम देखते हैं कि क्या हम इस डायरेक्टरी से किसी सिस्टम लेवल डायरेक्टरी में जा सकते हैं। ये कह रहा है नो सच फाइल ऑफ डायरेक्टरी, बिकॉज हमने इसको एक डायरेक्टरी के अंदर जेल कर दिया, जिसको हम कहते हैं अपलोड डायरेक्टरी। चलो हम किसी और डायरेक्टरी में जाके देखते हैं, वेयर लॉग में जाके देखते हैं। नो सच फाइल ऑफ डायरेक्टरी, दैट मीन्स इस यूजर को पता ही नहीं है कि इसकी असाइन की हुई डायरेक्टरी के बाहर भी कोई डायरेक्टरी है। अब हम इस यूजर को इसकी जेल डायरेक्टरी में मूव करके देखते हैं। देखिए अभी अपनी जेल डायरेक्टरी में आ चुका है, रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी, दैट मीन्स कि अपनी जेल डायरेक्टरी के अंदर है। अब यहाँ हम कोई भी फोल्डर क्रिएट करके देखते हैं। हम फोल्डर का नाम देते हैं टेस्ट फोल्डर। देखिए अब ये यूजर अपने यहाँ पर अपनी इस अपलोड डायरेक्टरी के अंदर जो जेल डायरेक्टरी है उसके अंदर कुछ भी कर सकता है। टेस्ट फोल्डर देखो इसने बनाया था mkdir कमांड के थ्रू, और वो दिखा रहा है।
अब इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि ये वहाँ पर भी दिखा रहा है कि नहीं। ls कर लेते हैं होम chroot sftp टेस्ट यूजर और अपलोड। देखिए जो उस यूजर ने टेस्ट फोल्डर बनाया था वो यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो इसी तरीके से जब हम एक sftp यूजर बनाते हैं और उसको किसी जेल डायरेक्टरी में कैद कर देते हैं और वो क्रेडेंशियल हम उसके डेवलपर या कोडर को दे देते हैं ताकि वो फाइल्स अपलोड कर सके या कुछ भी डेटा वहां से डाउनलोड कर सके, तो इस तरीके से वो यूजर उसी जेल डायरेक्टरी के अंदर ही रहता है और उस डायरेक्टरी से बाहर नहीं आ सकता, जिसके थ्रू सर्वर पर कोई भी रिस्क नहीं होता कि वो हैक हो सकता है या सिस्टम लेवल को चेंजेस हो सकते हैं उसके एसएफटीपी यूजर के थ्रू। तो जो अगली स्लाइड है हमारी वो है SSH with sudo access and SFTP configuration। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि sudo access क्या होता है, वो गिव्स एबिलिटी टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, दैट मीन्स कि वो एडमिन राइट्स देता है यूजर को ताकि वो कोई भी सिस्टम लेवल चेंजेस कर सके। और कैसे हम सूडो एक्सेस देते हैं यूजर को उसका भी मैंने बताया था कि आप यूजर मोड कमांड के थ्रू उस यूजर को सूडो ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अगर वो तब भी काम नहीं करता आप उसको व्हील ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अगर वो फिर भी काम नहीं करता आप उसको ETC सूडोअर्स लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो यूजर के पास सूडो एडमिन राइट्स आ जाएंगे और वो सिस्टम लेवल चेंजेस कर सकता है। अब हम किसी यूजर का कैसे वेरीफाई करें कि उसके पास सूडो एक्सेस है या नहीं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे आईडी और यूजर नेम, जिसके थ्रू हमारे को पता चल जाएगा कि उसके पास सूडो एक्सेस है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आईडी, और हमने किस यूजर को सूडो एक्सेस दिया था, माई टेस्ट SSH यूजर। देखिए जैसे ही हमने ये कमांड रन करी आईडी और यूजर नेम, तो यहाँ पर उसने दिखा दी कि ये बंदा व्हील ग्रुप में भी ऐड है और सूडो में भी। दैट मीन्स कि इस यूजर के पास सूडो राइट्स हैं। एक और कमांड है जिसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं, कैट ETC पासवर्ड ग्रेप और यूजर नेम। ग्रेप जो होता है वो किसी वर्ड को सर्च करने के लिए या पैटर्न वगैरह को सर्च करने के लिए काम आता है। इसका भी मैं आने वाली किसी वीडियो में आपको कमांड्स के बारे में बताऊंगा। आप लिखा है हाउ टू वर्क एज सूडो यूजर। तो सूडो यूजर में कन्वर्ट होने के दो तरीके, या तो आप सूडो SU कमांड यूज करिए अपने रेगुलर SSH यूजर को लॉगिन करने के बाद, या सूडो आई, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूँ। मान लीजिए मैं अभी एक टेस्ट यूजर में हूँ, माई टेस्ट SSH यूजर जो एक सूडो यूजर है। अगर इसको मेरे को रूट में कन्वर्ट करना तो मैं सूडो सू, ये पासवर्ड मांगेगा। अब देखिए मैं एक रूट लॉगिन बन गया। और जो दूसरी कमांड थी वो थी एस सूडो -i, इसके थ्रू भी आप रूट यूजर बन सकते हो। और जो तीसरा सिनेरियो होता है कि आप किसी भी कमांड को सूडो कमांड के साथ रन कर सकते हो। यू सूडो यूजर ऐड यूजर का नाम टेस्ट यूजर 1 और एंटर। तो ये सूडो कमांड के थ्रू उसको कमांड को रन करेगा, ताकि दैट मीन्स कि एक एडमिन राइट्स के साथ उस कमांड को रन करेगा। अगली चीज थी कि कॉन्फ़िगरिंग SFTP सेटिंग इन SSH थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक सेटिंग्स है जो हमारे को स्पेसिफाई करनी होती है एक SSHD कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, ताकि एक SFTP यूजर एक जेल डायरेक्टरी के अंदर ढंग से वर्क कर सके, जिसका मैं आने वाली वीडियो में पूरा सिनेरियो आपको बताऊंगा कि SFTP यूजर कैसे बनाया भी जाता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम से जब भी आप एक SFTP यूजर क्रिएट करें वो ऑटोमेटिकली अपनी जेल डायरेक्टरी में कैद हो जाए और वो फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड कर सके सिर्फ अपनी ही डायरेक्टरी में। तो इसी तरीके के रियल IT वर्ल्ड एक्सपोजर वाली वीडियोस मैं लाता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको लिनक्स फील्ड में एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट